नमस्कार। आज हमारे हाथ में ना एक हस्तलिखित नोट आया है और इसमें उत्तर प्रदेश में जो शिक्षकों के तबादले हुए हैं उसको लेकर काफी गहमागहमी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि शिक्षक इसे तबादलों के नाम पर एक खिलवाड़ जैसा मान रहे हैं और अपनी आवाज भी उठा रहे हैं। नोट में इसे हुंकार कहा गया है। तो चलिए इसी नोट के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये नाराजगी क्यों है, सरकारी नीति क्या है इस पर और शिक्षकों की असल चिंताएं क्या हैं। कोशिश यही है कि इस नोट की जो मुख्य बातें हैं वो सामने आएं। तो देखिए, शुरुआत इसी हुंकार से होती है। नोट में साफ लिखा है कि भाई शिक्षक तबादला प्रक्रिया से खुश नहीं हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। खास तौर पे वो शिक्षक जो सालों से अपने घर, अपने जिले के पास जाने की आस लगाए बैठे थे, उनके लिए तो ये बड़ी निराशा वाली बात हो गई। पूरे प्रदेश में 75 जिले हैं कुल। हाँ, 75। उनमें से सिर्फ 15 जिलों में ही बाहर से शिक्षकों को तबादला लेकर आने की इजाजत दी। अरे 75 में से सिर्फ 15 जिले? तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जो 60 जिले थे उनके दरवाजे एक तरह से बंद थे बाहर से आने वालों के लिए। बिल्कुल, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा बंद था। और इसमें एक पेंच और है। अच्छा। इन 15 जिलों में भी जो तबादले का मौका मिला वो बाकी 60 जिलों के शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार दिया गया। आवश्यकता अनुसार? हाँ, आवश्यकता अनुसार। यानी ऐसा नहीं था कि जो भी चाहे इन 15 जिलों में चला जाए, नहीं, बल्कि जहां जरूरत समझी गई सिर्फ वही और उतने ही शिक्षकों को मौका दिया गया। अच्छा, तो ये आवश्यकता अनुसार वाली बात, यहीं पे शायद वो खिलवाड़ वाली भावना आ रही होगी। क्या नोट में कुछ बताया है कि ये आवश्यकता कैसे तय हुई, इसका आधार क्या था, या ये बस अधिकारियों पर था? नहीं, नोट में इस आवश्यकता अनुसार शब्द के पीछे के जो मापदंड हैं उनका कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो ये थोड़ी सी अस्पष्टता तो है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो सोचिए, सिर्फ 15 जिलों का खुला होना और उसमें भी जरूरत के हिसाब से चयन की शर्त, ये उन हजारों शिक्षकों की उम्मीदों पर एक तरह से पानी फेरने जैसा हो सकता है। हाँ बिल्कुल। जो शायद सालों से इंतजार कर रहे थे कि कब अपने घर, अपने जिले लौटेंगे। तो ये बताता है कि उन्हें क्यों लग रहा है कि उनकी भावनाओं का मजाक बन रहा है, जैसा नोट में लिखा भी है। तो एक तरफ ये शिक्षक हैं जो इतने लंबे समय से इंतजार में हैं, और दूसरी तरफ ये इतनी सीमित सी नीति। टकराव तो साफ दिख रहा है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, और शायद इसी वजह से, इसी सीमित मौके और आवश्यकतानुसार चयन के संदर्भ में ही नोट के आखिर में बलरामपुर ATPS का जिक्र है। हाँ, मैंने भी देखा, बलरामपुर ATPS। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, नोट में इसकी पूरी जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन ये हो सकता है किसी खास स्कूल की तरफ इशारा हो, या किसी प्रोजेक्ट की तरफ, या शायद ATPS का मतलब असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल हो, जो इस तबादला नीति और इसकी शर्तों से सीधे तौर पर प्रभावित हुआ हो। मतलब बिना ज्यादा जानकारी के पक्के तौर पर कहना तो मुश्किल है, पर यह किसी विशिष्ट मामले से जुड़ा लगता है। समझा। तो कुल मिला के ये जो हस्तलिखित नोट है, ये हमें उत्तर प्रदेश में शिक्षक तबादलों से जुड़े एक तनाव की तस्वीर दिखा रहा है। एक तरफ सरकार की नीति है तो जिलों को सीमित कर रही है, जरूरत का हवाला दे रही है, और दूसरी तरफ वो शिक्षक हैं जो घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उम्मीदें हैं। सही कहा। और इस कितिया में सोचने पर मजबूर करती है ना, कि ठीक है, प्रशासनिक जरूरतें होती हैं, किसी भी बड़े सरकारी तंत्र में होती हैं, लेकिन जब नीतियां हजारों कर्मचारियों की व्यक्तिगत जिंदगी पर, उनके सालों के इंतजार पर सीधा असर डालती हैं, तो सवाल उठता है कि क्या इसमें थोड़ी और पारदर्शिता, थोड़ी और स्पष्टता जरूरी नहीं थी? खासकर जब आवश्यकता अनुसार जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं जिनका आधार साफ न हो। ये जानना वाकई दिलचस्प होगा कि इन सीमित तबादलों और शर्तों के पीछे असल प्रशासनिक तर्क क्या थे, और उनका शिक्षकों के मनोबल पर, उनके भरोसे पर क्या असर पड़ा होगा। ये एक सोचने वाली बात है। सभी लोग आवास विकास में तुलसी पार्क में एकत्रित हुए हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के द्वारा जो स्थानांतरण सूची जारी हुई है उससे समस्त शिक्षक में बहुत आक्रोश व्याप्त है। क्योंकि सचिव के द्वारा, सचिव कार्यालय से जो भी स्थानांतरण नीति के पद रिक्त दिखाए गए थे 33,006 पद, जिसके सापेक्ष से 543 ट्रांसफर किए गए, और ये 2% से भी कम ट्रांसफर है। इसके ट्रांसफर के बहाने पे सिर्फ शिक्षकों का आंशिक आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। ट्रांसफर के नाम पे सब मजाक किया जा रहा है, जिससे सारे शिक्षक समाज में रोष व्याप्त है। और हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि जो ट्रांसफर सूची है इसको रद्द करके दोबारा सामान्य ट्रांसफर किए जाएं, जिससे सभी शिक्षक संतुष्ट हो और सभी को मौका मिले।
आज इसीलिए हम अपनी बात सरकार के सामने रखने के लिए एकत्र हुए। शिक्षक समाज जिंदाबाद। और 5 जिले जो है 15 जिलों का दावा किया गया था बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से, इसमें से 5 जिलों को छोड़ ही दी गया है, जिसमें रिक्त पद बिल्कुल शून्य दिखा दिए हैं। पहले दावा किया था इन 5 जिलों में 2000 से ज्यादा रिक्त पद है, जिनमें से सिर्फ 0 दिखा के और अपना पल्ला झाड़ के ट्रांसफर वो 5 जनपद जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा और श्रावस्ती, जहां पर एक भी ट्रांसफर किसी भी पूरे प्रदेश से किसी भी जिले से क्या उन जिलों के